आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अगस्त के कन्या राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे 5 उपाय जो परेशानियों का करते हैं अंत, जीवन में लाते हैं सुख शांति। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 23 अगस्त 2020 दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि शाम 5:04 तक रहेगी। चित्रा नक्षत्र शाम 5:06 तक रहेगी। शुभ नामक योग सुबह 6:50 तक रहेगी। सूर्य सिंह राशि और चंद्र कन्या राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 5:15 से शाम 6:52 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें, उसके बाद वीडियो आगे देखें। आज का दिन मध्यम फलदायी होगा। पुरानी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें। बाहर के खान पान से बचें, अन्यथा समस्या हो सकती है। कला व साहित्य के क्षेत्र में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में किसी बड़े बुजुर्ग के सहयोग से व्यवसाय में प्रगति होगी। सायंकाल के समय दोस्तों पर धन खर्च हो सकता है। समय 80% तक आपके पक्ष में है। इस राशि के जातकों हेतु आज के दिन आपकी सृजनात्मक क्षमता का प्रयोग करके कार्य क्षेत्र में बड़े बदलाव करने का समय है। छात्र को नया ज्ञान और अनुभव प्राप्त होगा। संचार तकनीक के उपयोग से अपने व्यवसाय का विस्तार करेंगे। कार्य क्षेत्र में विविधता आएगी। आज के दिन आगे बढ़ने और जीवन का भरपूर आनंद उठाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो जो लोग प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं उनको मेहनत पर फोकस करना चाहिए। टेनरी और चमड़े से जुड़े कारोबारियों को लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। युवा वर्ग अपनी रचनात्मकता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज बीमारी न होते हुए भी बीमारी होने की शंका आपको परेशान कर सकती है। परिवार में किसी बात को लेकर अपनों से संवेदनहीनता न बनाएं। बातचीत जारी रखने से आपसी मनमुटाव भी धीरे धीरे मिट सकते हैं। दिन भर कामकाज बहुत रहेगा। कुछ लोग आपसे अपना काम निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं, सावधान रहें। मानसिक भटकाव के कारण काम पर ध्यान देने में कठिनाई होगी। ज्यादा न सोचें। अपने दिल की बातें पार्टनर से न छुपाएं। शारीरिक रूप से ज्यादा नहीं लेकिन मामूली परेशानियां जरूर रहेंगी। प्यार और परिवार की बात करें तो माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति से आपको विशेष आनंद की प्राप्ति होगी। संतान आपकी आज्ञा का पालन करेगी। पारिवारिक वातावरण में शांति और सौहार्द कायम होगा। भाई बहनों के सहयोग से आपके सभी कार्य सफलता को प्राप्त होंगे। जीवन साथी को आर्थिक लाभ होगा। इस समय माँ या माँ की तरह किसी स्त्री का स्वास्थ्य
आपके लिए चिंता का विषय होगा। कभी कभी दिमाग की जगह दिल से काम लेना सुख और शांति देता है। आज अपने पार्टनर के प्रेम की खुशबू आपको मदहोश बनाए रखेगी। कार्यस्थल के दोस्तों के साथ समय बिताएं और विचारों को बांटें। आज आप नए दोस्त बनाना चाहते हैं जो आपकी मदद करें। हमेशा स्पष्ट बात करें और याद रखें किसी को ठेस न पहुंचे। प्रेम के बंधन में बंधने से पहले अच्छे से जान ले कि क्या आप सच में उनसे प्यार करते हैं। इन मामलों में जल्दबाजी ठीक नहीं। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो संपत्ति, वाहन या बिल्डर्स के लिए यह चरण लाभप्रद है, जिसमें आपको लाभ होगा। साथ ही आपका भविष्य भी सुरक्षित होगा। माँ की तरफ कोई स्त्री या केयरटेकर आपका सही मार्गदर्शन कर सकती है। याद रखें, निश्चितता के लिए खोज की तुलना में स्पष्टता की खोज अधिक आवश्यक है। आज व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपना ध्यान अपने मित्रों के साथ घूमने और अपने शौक पूरा करने में केंद्रित करें। कार्य में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। नए दोस्त या दुश्मन आज आपके आसपास हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं या आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आपके नम्र और कुशल व्यवहार से आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो गैस व बदहजमी की वजह से जोड़ों में दर्द जैसी समस्या रह सकती है। अपने खान पान व दिनचर्या को सीमित रखें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है सफेद और भाग्यशाली अंक है 9। जॉब और बिजनेस में जब दिक्कतें आने लगे तो समझ लेना चाहिए कि जन्म कुंडली में बैठे ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं। ग्रहों के अशुभ होने से जो परेशानी आ रही है, उनके लक्षणों को समझकर उपाय करने से ग्रहों की अशुभता दूर होती है। ग्रहों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब जॉब और व्यापार में मुश्किल आने लगे या फिर अचानक स्थितियां बिगड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि जन्म कुंडली में बैठे ग्रह अशुभ फल देने लगे हैं। ग्रहों की चाल बदलती रहती है। ग्रहों की चाल बदलने से सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय कुंडली के 12वें भाव में बैठे ग्रह जब दूसरों ग्रहों के संपर्क में आते हैं तो इससे बनने वाले शुभ अशुभ योग व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। जॉब में आने वाली बाधा। व्यक्ति जहां पर जॉब करता है वहां के बॉस का यदि सहयोग मिलना बंद हो जाए या फिर बॉस की लगातार डांट मिलने लगे तो ऐसा सूर्य के अशुभ होने के कारण होता है। सूर्य अशुभ या कमजोर होने पर बॉस की नाराजगी का कारण बन जाता है। उच्च अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता है। सूर्य की अशुभता को दूर करने के लिए सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाएं। जल में लाल चंदन मिलाने से इसके फल अधिक शुभ आते हैं। पिता का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु के अशुभ होने से भी जॉब में कभी कभी दिक्कतें आती हैं। इसके लिए बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। व्यापार में आने वाली बाधाएं। व्यापार में कठोर परिश्रम करने के बाद सफलता न मिले, हानि पर हानि होने लगे और कोई भी नया कार्य सफल न हो तो समझ लेना चाहिए कि शनि और राहु केतु अशुभ फल दे रहे हैं। इन ग्रहों की शांति के उपाय कराने चाहिए। शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है, इसलिए अनुचित कार्यों से परहेज करना चाहिए। अपने कर्मचारियों और सहयोगियों को सम्मान की नज़र से देखना चाहिए। छोटे कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने से शनि की अशुभता दूर होती है। 5 उपाय जो परेशानियों का करते हैं अंत,
जीवन में लाते हैं सुख शांति। हर शख्स अपने जीवन की परेशानियों को खत्म करना चाहता है, इसके लिए वह कई उपाय आजमाता है। ज्योतिष शास्त्र में हमारे जीवन की समस्याओं के कई उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि अगर इन उपायों को आजमाएं तो उनके जीवन की कई मुश्किलों का अंत हो सकता है। हम आपको कुछ ऐसे ही उपायों के बारे में बता रहे हैं। मान्यता है कि हमारे हथेलियों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती और कलाई की ओर वाले भाग में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए सुबह उठकर रोज अपने हथेलियों को निहारना शुभ माना गया है। हथेलियों को अपने चेहरे पर फिराना भी चाहिए। हिंदू धर्म में गाय का विशेष महत्व है। प्रतिदिन सुबह भोजन बने तो पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से गाय के शरीर में वास कर रहे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए। जब भी घर से बाहर जाना हो तो अपने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी खराब चल रही ग्रह दशा में सुधार होगा और परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। जब भी शाम को घर वापस जाएं तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ न कुछ अपने साथ लेकर जरूर जाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ का विशेष महत्व है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना गया है। प्रतिदिन स्नान करने के बाद रोज सुबह पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।